आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, श्री कल्याण धनी की यात्रा अब और सुगम और सुरक्षित होगी। श्री डिग्गी कल्याण यात्रा से पहले सड़क मार्ग दुरुस्त किया जा रहा है। डिग्गी मालपुरा रोड पर पीडब्ल्यूडी की टीम मरम्मत कर रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर सड़क मरम्मत का कार्य जारी है। श्री डिग्गी कल्याण पदयात्रियों की सुविधा के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए थे। 11 अगस्त यानी कि कल से शुरू होगी श्री डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा। मरम्मत कार्य प्रगति पर। कोल्ड मिक्स व सीसी मरम्मत में तीन टीमें लगातार बारिश के बावजूद कार्य कर रही हैं। 2 EN काम की निगरानी कर रहे हैं, जबकि XCN खुद जा रहे हैं रोजाना साइट पर। और क्योंकि राजस्थान के टोंक जिले में स्थित डिग्गी कस्बे में हर साल प्रसिद्ध श्री डिग्गी कल्याण जी की लक्की पदयात्रा का आयोजन किया जाता है, ऐसे में श्रद्धालु प्रदेश भर से पहुंचते हैं। और अब इस बार श्रावण मास में पदयात्रा की शुरुआत कल यानी कि 11 अगस्त से हो रही है, लेकिन उससे पहले पदयात्री चूंकि जिस मार्ग से होकर गुजरेंगे उस मार्ग को सुगम किया जाना बेहद जरूरी, ताकि पदयात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी इस धार्मिक यात्रा में न आए। क्योंकि श्री डिग्गी कल्याण के दरबार पहुंचेंगे एक तरफ श्रद्धा आस्था की उम्मीद में, दूसरी तरफ जिस मार्ग से होकर गुजरेंगे उसका सुगम होना, सुरक्षित होना, श्रद्धालुओं के लिए आवागमन आसान होना जरूरी है। और इसी की तैयारी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के भी निर्देश थे, जिसकी के मंचारूप खुद अब आला अधिकारियों की मौजूदगी साइट पर है और अब हालातों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि अब कल से ही पदयात्रा की शुरुआत होनी है और इसी बीच तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, क्योंकि डिग्गी कल्याण की यात्रा कल से शुरू हुई है, अगर बात सिर्फ राजस्थान की राजधानी जयपुर से करें तो डिग्गी करीब 85 किलोमीटर के आसपास है, तो ऐसे में जो मार्ग हैं वो किस तरह से चिन्हित किए गए हैं उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, और कैसे सुदृढ़ किया जा रहा है उन्हें? देखिए, श्री डिग्गी कल्याण धनी की यात्रा की बात करें तो ये 11 अगस्त को यानी कल इसको शुरू होनी है। और निश्चित तौर पर पूरा जो यात्रा मार्ग था, बरसात की वजह से जगह जगह से डामर उखड़ गया था, जगह जगह से सीढ़ी टूट गई थी। इसको लेकर के पिछले महीने जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्होंने तमाम अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ली थी कि रोड के हालात कैसे हैं डिग्गी मालपुरा रोड के पूरे। क्योंकि जो जयपुर से जिस तरह से 85 किलोमीटर की ये जो पूरी यात्रा है, इसमें लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी वजह से ही संवेदनशीलता दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इस सड़क की तत्काल प्रभाव से मरम्मत की जाए। उसके बाद से ही लगातार जो टीमें थी पीडब्ल्यूडी की, जिसमें 2 AN लगातार इस काम की निगरानी रख रहे थे, XCN खुद लगातार रोजाना साइट पर पहुंच रहे थे, उनको निर्देश दिए गए थे। और साथ ही साथ जो कोल्ड मिक्स जो रोड थी उसमें 3 और सीसी मिक्स जो मरम्मत वाली जो रोड थी उसमें 3 टीमें लगातार बारिश के बावजूद उनको काम के निर्देश दिए गए थे। यही कारण इसकी फायदा इसका ये हुआ कि जो पैच लगा दिए गए जगह जगह जहां पर खड्डे हो गए थे, कोशिश ये की गई है जहां से रोड टूट गई थी उसको वहां दुरुस्त किया गया है। और इस समय हालात ये हैं कि जो पूरी रोड है उसको बरसात के बावजूद पीडब्ल्यूडी की टीम ने पूरी डेडिकेशन के साथ उसको पूरा करने की कोशिश की ताकि श्रद्धालुओं को नुकसान ना हो। देखिए, आस्था को लेकर के राजस्थान सरकार, खासकर भजनलाल सरकार की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है। लगातार जितने भी मंदिर मार्ग हैं उनको सुदृढ़ करने की योजना पर काम चल रहा है, मंदिरों के विकास की योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में डिग्गी कल्याण की यात्रा, जिसको एक बहुत बड़ा आस्था का प्रतीक माना जाता है, जिसमें पूरी देश दुनिया से जब लोग आकर के उस पदयात्रा वहां पर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि, और हमने बार बार भी इसको दिखाने की कोशिश भी की है पिछली यात्राओं में भी, किस तरह से लोग वहां पर एक श्रद्धा का जो ज्वार देखने को मिलता है। लोग एक दूसरे को किस तरह से वहां जलपान उसकी व्यवस्था करते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करते हैं, उनके नाश्ते, उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसे राज्य सरकार ने भी ऐसे में अपनी प्राथमिकता दिखाते हुए कोशिश ये करी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर कि इस रोड को तुरंत तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। तो पिछले 15 दिन से लगातार वहां पर दुरुस्त करने का, मरम्मत करने का रोड को काम चल रहा था। लगभग वो अंतिम चरण में आज दोपहर तक इस रोड को जो छोटा मोटा कोई पैच बचा है उसको भी आज दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह का उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो इससे लगता है कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील थी। और खासकर दिया कुमारी खुद लगातार इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, अधिकारियों से जानकारी ले रही थी। जो प्रवीण गुप्ता जो प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के, वो भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे। और तमाम जो दूसरे अधिकारी थे उनको भी कहा था कि व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए, ताकि यात्रा मार्ग में किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। बिल्कुल निर्मल जी, और यही कोशिश भी कि श्रद्धा के रास्ते कुछ आड़े ना आए, और इसी वजह से उप मुख्यमंत्री के भी निर्देश। शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए।